तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है डेवलपर के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा 10 वॉल्यूम भी है, ठीक है, 20 वॉल्यूम भी है, 30 वॉल्यूम भी है, 40 वॉल्यूम भी है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, किसी में 12 लिखा होता है, किसी में 9 लिखा होता है, किसी में 6 लिखा होता है, किसी में 3 लिखा होता है। अब इनका क्या है, ये जो दिए हुए हैं नंबर किस लिए दिए गए हुए हैं और ये सभी डेवलपर किस किस चीज़ पे काम आते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, वरना मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम ही है बताना, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 40 वॉल्यूम पे। बताओ ना 40 वॉल्यूम का, वो तो कंपलसरी है। 40 क्या, मैं तो सारी बताऊंगा। मैं तो पूछ रहा था, ऐसे ही देख रहा था तुम लोग क्या बोलोगे। देखो जो 40 वॉल्यूम है वो तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताऊं, उससे तो जितना दूर रह सकते हो आप दूर रहो 40 वॉल्यूम से। बस उससे जब भी दिख रहा है ना, कान पकड़ के दूर निकल लो। अब बोल रहे होगे यार कंपनी ने बनाया है, तू ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर होंगे आप देख लेना, किसी भी सैलून में जाना, आप भी हेयर ड्रेसर होगे कि आप भी जानती होगे, ठीक है, आप में से कई लोग तो जानती होंगे। जो 40 वॉल्यूम है ना भाई, वो बहुत डेंजरस में अमोनिया की मात्रा 12% होती है। आप उसको किसी क्लाइंट पे लगा के छोड़ देना तो उसके बाद उनके बालों का हश्र देखना क्या हो जाता है। वो क्यों होता है हश्र ऐसा, सोचिए। क्योंकि उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और जो 40 वॉल्यूम है वो काम किस किस चीज़ में आता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि आपको प्री लाइटनिंग करनी है, 30 टाइम लगाता है, ठीक है। प्री लाइटनिंग करनी है तो प्री लाइटनिंग पे 40 वॉल्यूम, ठीक है। अब तो लगाते ही नहीं, पहले कुछ साल पहले, अब से मैं 6-7 साल पीछे चला जाऊँ तो ना 10 होता था ना 30, ये सब कुछ बहुत कम होते थे, किसी रेयर होते थे किसी किसी के पास। उस टाइम पे लोग प्री लाइटिंग में 40 ही यूज़ करते थे। तो उसमें क्या होता था, जब हम 40 वॉल्यूम लगा दिया हमने, तो क्लाइंट के बाल ना दोस्तों थोड़ी देर बाद, उस टाइम पे तो नहीं, थोड़ी देर बाद टूटने लग जाते। थोड़े दिनों बाद बाल टूटने, ब्रेकेज होने लग जाने, बहुत ड्राई हो जाने, जले जले टाइप लगने लग जाने, रूखे रूखे लगने लग जाने। 40 वॉल्यूम का नतीजा। हाँ, अगर 40 वॉल्यूम को आप देखो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये नहीं बताने वाला, इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। और 40 वॉल्यूम जो है दोस्तों, अगर आप क्लाइंट के बाल मोटे हैं, थिक हेयर हैं, घने बाल हैं, तब आप उसको 1% 10% यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वो यूज़ कर रहे हो 40 वॉल्यूम। पर 40 वॉल्यूम जब भी यूज़ करना अगर आप क्लाइंट के बाल सिर्फ 6-7 तक ही लेके जाना चाहते हो। अगर आप उसको ले गए 8-10 तक, मैं लिख के दे सकता हूँ, बालों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपके सत्यानाश कर देगा वो बालों का। बाल इतने ज़्यादा टूटेंगे, जले जले, उस टाइम पे कुछ नहीं पता लगने वाला आपको दोस्तों, थोड़े दिनों बाद ही मालूम पड़ेगा असली रिजल्ट क्या होता है। एनी टाइम रिजल्ट तो कोई दिखा देता है, लेकिन मालूम जब पड़ता है जब क्लाइंट को थोड़े दिन हो जाते हैं, 1-2 हफ्ते, महीना हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट मालूम पड़ता है, क्वालिटी, जिससे ना हमारी वैल्यू बढ़ती है, वो बाद में पता लगती है। 40 वॉल्यूम का समझ आ गया। और मैं अभी लास्ट में आपको एक ही बात बताऊंगा, 40 वॉल्यूम से दूर रहो, उसका हाथ भी मत लगाओ। जो बिगिनर है, ठीक है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, पुराने, उनको तो यार समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, उनको खुद ही नॉलेज है क्या चीज़ है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं 30 पे। तो 30 जो है दोस्तों सबसे पसंदीदा डेवलपर है मेरा। वो कैसे, ये लिफ्टिंग भी करता है, डिपॉजिट भी करता है, जो कि बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को ग्लोबल कलर चाहिए, उसके बालों का कलर है 4 नंबर, उसको कलर कौन सा चाहिए 6.5, तो मैं क्या करूँगा 30 वॉल्यूम लगाऊंगा, वो 3 लेवल लिफ्ट करता है, आसानी से मेरा कलर आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी ले लीजिए, हमारे पास 20 वॉल्यूम ख़त्म हो रखा है। अब कहेगा कौन से सैलून में ख़त्म होता है, अरे होता है, कभी भी हो सकता है, कोई पूछ के थोड़ी ना होगा, कहीं भी हमारी मिस्टेक हो जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता यार मेरा अच्छा डेवलपर नहीं है, हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, 30 वॉल्यूम आप ले सकते हो, ठीक है। बेस कलर जो भी है, 1 2 3 4 5 जो भी है, आप उसमें लगाओ, मिक्स करो, लगाओ, प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस रूट पे नहीं लगाना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं लगाना रूट पे, ठीक है। रूट पे बाद में अप्लाई करना उसको, समझ आया। 30 वॉल्यूम लिफ्ट भी करता है, डिपॉजिट भी करता है। इसमें अमोनिया की मात्रा कितनी होती है 9%, और 40 में कितनी होती है 12%। अब चलते हैं हम 20 वॉल्यूम के पास। 20 वॉल्यूम जो है
वो काम करता है डिपॉजिटिंग का। जैसे कि मेरे 7 नंबर बाल हैं, तो 7 नंबर की ट्यूब ली, 20 वॉल्यूम में डाली, बालों में लगा दी, 7 नंबर कलर एग्जैक्ट आ जाएगा। और वो 2 नंबर लिफ्ट करता है, ठीक है, लिफ्टिंग भी करता है। जैसे कि 3 नंबर बाल है, 3 नंबर बालों में 20 वॉल्यूम लिया, मिक्स किया, लगाया, डिपॉजिट कर दिया। डाउट क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं, नहीं वो बाद में जाएंगे, पहले इसकी अमोनिया की मात्रा समझिए। इसमें अमोनिया की मात्रा होती है 6% 20 वॉल्यूम में, ठीक है। अब चलते हैं हम 10 वॉल्यूम के पास। जो 10 वॉल्यूम का दोस्तों काम आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना ग्लोबल हाईलाइट के बारे में, तो वो ज़्यादातर ग्लोबल हाईलाइट में बहुत यूज आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, प्री लाइटनिंग कर दी हमने, प्री लाइटनिंग के साथ ही साथ हमने दूसरा कलर भी लगा रखा है जो ग्लोबल कलर हमें करना है उनके, ठीक है। वो कलर करने के बाद फिर लास्ट में हमें क्या करना होता है, जो हमने प्री लाइटनिंग की हुई है ना जिन हाईलाइट्स पे, उस पे कलर भी डिपॉजिट करना होता है। उस टाइम पे जो कलर डिपॉजिट करने के लिए सबसे अच्छा डेवलपर है, मैं बताऊँ आपको, वो है 10 वॉल्यूम, क्योंकि वो बड़ा माइल्ड होता है, ठीक है। अगर आप 20 लेके लगा रहे हो तो 20 जल्दी जल्दी दोस्तों चढ़ जाएगा। मैं आपको बताऊँ, आपने डिपॉजिट किया, वो फटाफट ना डिपॉजिट होने लग जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल डिपॉजिटिंग कलर है। समझ आया? जो 20 है वो डिपॉजिट के लिए ही बना है, और पर 2 कलर लिफ्ट, 2 पॉइंट लिफ्ट भी करता है। अगर 2 नंबर के बाल है उसको 4 तक ले जाने की भी हिम्मत रखता है वो, अगर प्री लाइटनिंग के साथ। ऐसा नहीं कलर के साथ हो जाएगा, नहीं होने वाला, वो सिर्फ डिपॉजिट करने वाला है, ठीक है। 10 का भी आपको समझ आया, और 10 किन किन में यूज आता है ये भी समझ लीजिए। और इसकी जो अमोनिया की मात्रा है मात्र 3% है। जैसे कि कोई क्लाइंट आया, उसको कलर से इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कैसे है कि मैं तो भाई अमोनिया फ्री करवाता हूँ, फिर भी मेरे बालों में प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग होती है, ये हो रहा है वगैरह हो रहा है जो भी, तो आप उस टाइम पे ना 10 वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल इचिंग नहीं होने वाली, क्योंकि अमोनिया की ही मात्रा इसमें 3% है, ठीक है। अब आपको एक बार लाइन से मैं फिर तीनों का समझा देता हूँ। जो 40 वॉल्यूम है उसमें अमोनिया की मात्रा है 12%। जो 30 वॉल्यूम है उसमें अमोनिया की मात्रा है कितनी है? 9%। जो 20 वॉल्यूम है उसमें अमोनिया की मात्रा है 6%। जो 10 वॉल्यूम है उसमें अमोनिया की मात्रा है मात्र 3%। अब इनका लिफ्टिंग समझ लिया। 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्ट करता है, 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट करता है, और 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट करता है। 10 वॉल्यूम लिफ्टिंग तो करता ही नहीं है, ठीक है, भूल जाओ। समझ आ गया? अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।